हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि कल है सैटरडे, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी फॉलो कर लेना। इन दोनों चैनल के ऊपर आपको नया लर्निंग लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, फिलहाल तो एक ही इंपॉर्टेंट खबर है, मिडल ईस्ट। एंड मिडल ईस्ट में अगर देखा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको हम SOH के नाम से यहाँ पे जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर देखा गया तो हम लोग हमेशा एक ही चीज़ को लेकर बातचीत ज़्यादा करते, वो होता है ऑयल, क्रूड ऑयल, जो कि गलत भी नहीं है। बट क्रूड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है? अभी क्रूड से रिलेटेड पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, वो तो बात की बात है, अभी तक तो बढ़ा नहीं है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे हो चुका है? यस, गैस की अगर हम लोग बात कर ले, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर गैस से रिलेटेड अगर मैं डेटा आपके सामने रख दूँ, हमारे पास ऑलमोस्ट 50-50% का डेटा देखने को मिल जाता है। 50 कभी थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे होता रहता है, 60-40 भी हो जाता है। मतलब गैस से रिलेटेड डोमेस्टिक लेवल पे अगर प्रोडक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 50% होता है। बाकी जो गैस है हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। एंड उसमें भी अगर गैस की भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट अभी का जो गैस चल रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट गैस? कुकिंग गैस की बात कर ले, उसकी जो डिमांड है उसमें अगर देखा गया दोस्तों तो लगभग 60% कुकिंग गैस हम बाहर से मंगवाते हैं। मतलब अगर आप ऐसे में बोल दो, अगर आप 100 सिलेंडर से कुकिंग से रिलेटेड, तो उसमें से 60 सिलेंडर बाहर से आते हैं, इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। और उसमें भी सबसे डेंजरस बात कौन सी है पता है? सबसे बड़ी रिस्क कि उसमें से भी जो 60 सिलेंडर बाहर से आते हैं ना, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 90% जो सिलेंडर मतलब जो गैस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आते हैं। मतलब हमारा एग्जाम्पल क्या था कि 60 सिलेंडर बाहर से आते हैं, उसमें से 90% मतलब कितना हो गया? 54 सिलेंडर्स वहाँ से आते हैं। जस्ट एक ईजी भाषा में आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं, बाकी 6 सिलेंडर इधर उधर से आते होंगे, 54 कहाँ से आते हैं? SOH से आते हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल SOH में मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कितना बड़ा दिक्कत चल रहा है। और इसीलिए अब फिलहाल हमें क्या देखने को मिल रहा है? LPG गैस सिलेंडर से रिलेटेड जो क्राइसिस है वो पूरे भारत देश में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम नीले सिलेंडर की बात करें, ये नीला लाल क्या होता है भाई? जो लाल सिलेंडर होते हैं वो हमारे घर के लिए होते हैं। जो ये नीला सिलेंडर होता है ये कमर्शियल के लिए, रेस्टोरेंट होटल्स की अगर बात कर ले वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो लाल बोलो या फिर नीला बोलो, सबकी हालत हम लोग को खराब ही देखने को मिल रही है। प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं, आपको पता ही है। लाल के लिए 60, नीले के लिए भी लगभग डबल ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड ये जो क्राइसिस है इससे क्या हो रहा है दोस्तों? अभी जगह जगह पे आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं, या फिर वो अपने मेन्यू को कट डाउन कर रहे हैं, या फिर अपने प्राइजेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी दिल्ली, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात कर ले, हर जगह पे अब ये क्राइसिस हम लोग को हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि मुंबई के 20% रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बंद हो गए, बिकॉज कुकिंग गैस है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? और ये वार्निंग भी यहाँ पे दी गई थी एसोसिएशन के द्वारा कि अभी तो 20 हुए हैं, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो 50% भी बंद हो सकते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिले। मतलब कंक्लूजन क्या है, पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो कि हर किसी को पता है, क्योंकि ये सिर्फ शेयर बाजार तक चीज़ें सीमित नहीं है। अब तो हर नॉर्मल न्यूज़ चैनल के ऊपर भी ये खबरें यहाँ पे कवर की जा रही है कि हाँ भाई, कि सिलेंडर को लेकर, गैस को लेकर काफ़ी दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, सरकार ने तो अपना स्टेटमेंट दिया है कि कोई पैनिक होने की यहाँ पे बात है नहीं, बट ग्राउंड रियलिटी तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो अभी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है? हाँ भाई, मिडल ईस्ट में जब तक वॉर यहाँ पे चल रहा है तब तक ये रहेगा ही। और जिस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं, अभी पहला वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, ट्रम्प ने क्या बोला है कि आज देख लेना मैं क्या करता हूँ। अब देख लेते आज वो क्या करने वाले हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट तो दिया है। सो इस प्रकार की अगर चीज़ें होंगी एंड अगर वॉर एस्केलेट हो जाती है और बढ़ जाती है, तो भाई ये तो सिचुएशन बद से बदतर यहाँ पे होगी। सो इस वीडियो के माध्यम से हम किन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये चैनल तो है शेयर मार्केट वाला, तो कौन से ऐसे बिजनेसेस है, कंपनीज है, स्टॉक्स है भाई, जिनकी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इनके बिजनेसेस में ही गैस का रिक्वायरमेंट रहता है, गैस से रिलेटेड ही ये कमाई करते हैं। हाँ, कुछ ऊपर नीचे कमाई हो सकती है, पर ओवरऑल अगर देखा गया, अगर ये गैस सेगमेंट अगर इसी प्रकार से अगर डिस्टर्ब रहा तो इनका बिजनेस भी डिस्टर्ब ही रहने वाला है। सो बेसिकली हमारे दिमाग में अगर सबसे पहले तो क्या आ जाता है, खाने पीने की चीज़ें आ जाती है। बट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगेन जो OMC है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी मतलब ये BPCL, HPCL,
इंडियन ऑयल की बात कर ले तो खास करके तो ये पेट्रोल डीजल से रिलेटेड ही इसमें ही काम करते हैं, ये हर किसी का मानना है, जो कि गलत नहीं है। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये गैस से रिलेटेड भी बहुत बड़े मात्रा में बिजनेस करते हैं, ठीक है। एंड सबसे बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ है, आपने देखा ही होगा कि ये जो कंपनियां हैं ये ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। BPCL, HPCL, IOC की बात करें तो क्यों? क्योंकि बड़ा मार्जिन कहाँ पे मिलता है गैस से रिलेटेड, यस कमर्शियल। बट अभी सरकार ने यहाँ पे क्या किया, प्रायोरिटी लिस्ट निकाली है। प्रायोरिटी लिस्ट में आप देख सकते हो सबसे नंबर 1 किसको है, डोमेस्टिक, हाउस होल्ड, ट्रांसपोर्ट, इनको यहाँ पे गैस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब पहले अगर गैस सिलेंडर्स अगर आ जाते तो पहले तो घर पहुँचाओ, सब लोगों को वहाँ पे मिलना चाहिए। ये सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट निकाल के रखी हुई है। और कमाई कहाँ पे होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कमर्शलाइजेशन में होती है। और वहाँ पे अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में अगर देखोगे, सेकंड नंबर फर्टिलाइजर का आ रहा है, तीसरा नंबर अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ रहा है, एंड आखिरी नंबर 4 अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए ये कंपनियां ज़्यादा नाराज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ से जो इनका बड़ा कमाई होता था वो काफ़ी डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड जैसी कंपनियां आप देख सकते हैं आप लगातार गिर रही है। आज के दिन भी 5-5, 5.5% टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो अगेन इस कंपनी का बिजनेस क्या है, लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, वही ऑयल, गैस, केमिकल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ही काम करती है। सो अभी गैस सेगमेंट डिस्टर्ब, तो ये इनका बिजनेस भी डिस्टर्ब, कोई रॉकेट साइंस की तो ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। देन सबसे बड़ी बात अगर बात कर ले खाने पीने की चीज़ें, वही जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक रेस्टोरेंट, मतलब QSR कंपनियाँ, एकदम फटाफट जो रेस्टोरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो उसी के साथ साथ जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स रहते हैं सभी की हालत हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसमें जो काम करने वाली कंपनी है जुबिलेंट फूड्स, देन उसी के साथ ट्रैवल फूड्स की बात करें, देवयानी इंटरनेशनल, मैकडोनल्ड वाली कंपनी, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, सफेरे फूड्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स ब्रांड की अगर बात कर ले, सभी के ऊपर हम लोग को ये डैमेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल इशू है, ऐसी बात नहीं है कि भाई किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, सबके लिए सेम सिचुएशन है। बट यस, इस चीज़ के चलते इनका बिजनेस काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी इनका बिजनेस डिस्टर्ब, अभी खाना ही नहीं बना पाएंगे या फिर कम बना पाएंगे या फिर महंगा बनाना पड़ेगा। तो जो ऑर्डर करने वाला जो बिजनेस है, स्विगी जोमेटो की बात कर ले, उनकी हालत ख़राब होगी, कम ऑर्डर्स आएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए स्विगी जोमेटो भी आप देख सकते हैं, अभी जोमेटो मतलब इटर्नल बन चुके हैं, इटर्नल के अंदर तो और भी बिजनेसेस आते हैं। पर बॉटम लाइन तो यही है दोस्तों कि यस, इनके बिजनेस में भी वो साफ साफ डिस्टर्बेंस देखने को मिले। अगर आप स्विगी जोमेटो भी ओपन करके देखोगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मतलब बंद देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि इस सिचुएशन के हिसाब से ही चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सिरेमिक्स, यस सिरेमिक्स मतलब ये जो हमारे घर में जो टाइल्स लगते हैं, यस उसमें भी गैस की बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है, ठीक है। गैस अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो वहाँ पे भी दिक्कत है। एंड सिरेमिक वाली कंपनी अगर आप देखोगे, ये देखो पूरा लाल रंग की होली यहाँ पे खेली जा रही है, ठीक है। बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां 5-5%, 5.5% टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। कजारिया की अगर बात कर रहे तो 3-3.25% नीचे, नेटको की अगर बात कर रहे तो 3.25% के आसपास, मिडवेस्ट की बात कर ले, सभी आप देख सकते हैं। देखिए बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, क्योंकि गैस ही अगर यहाँ पे उसी की किल्लत अगर होगी, और प्रायोरिटी लिस्ट में तो ये बहुत पीछे है, ठीक है। पहले तो भाई घर पहुँचेगा गैस, ठीक है, बाकी जगह पे पहुँचेगा, अगर बचा तो इनको मिलेगा, ठीक है, अगर नहीं बचा तो भाई रुक जाओ। देन CGD की बात करें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हालांकि इनके मार्जिन को डिस्टर्ब नहीं होगा एज पर द क्रिसल रिपोर्ट। क्रिसल अलग अलग रिपोर्ट्स निकल रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से रिपोर्ट्स निकलते हैं। सो LNG डिस्ट्रप्शन जो चल रहा है यहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं उनके वॉल्यूम्स 8 से 10% तक यहाँ पे हम लोग को डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिल सकते हैं, मतलब रिड्यूस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसी रिपोर्ट आई, अदानी टोटल की बात कर ले, गेल, गुजरात गैस, IGL, MGL, इनमें भी हम लोग को वो एक दबाव क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि इस प्रकार की मल्टीपल रिपोर्ट्स अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगेन दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले कंक्लूजन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जब तक ये जो गैस से रिलेटेड जो भी क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मलाइज यहाँ पे नहीं होगा, तो इन कंपनीज के लिए भी जो सिचुएशन है वो भी नॉर्मल नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने के लिए क्या चाहिए, वही मिडल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है भाई, वो कूल डाउन यहाँ पे होना चाहिए। और जभी जैसे मैंने आपको बताया है, वीकेंड आता है, मतलब सैटरडे संडे आता है, तो बहुत कुछ बड़ा घटना हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। वॉर की शुरुआत भी सैटरडे संडे ही हुई थी, मदुरो को भी जो उठाया गया था वो भी सैटरडे संडे ही हुआ था। बहुत बार यूजुअली हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिल जाती है। यूजुअली मार्केट्स बंद रहते हैं ना सैटरडे संडे, तो इस प्रकार की घटना की जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि मिडल ईस्ट की जो खबरें हैं उसके ऊपर आपका 24/7
ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको अंदाज़ा मिलेगा कि एग्जैक्टली जो ये क्राइसिस चल रहा है ये कब तक सॉर्ट आउट यहाँ पे होगा या फिर नॉर्मलाइज होगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप भी चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।